मूवी के शुरू में हम जूलियट नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक नर्स है और एक हॉस्पिटल में काम किया करती है। जब रात को हॉस्पिटल से वह वापस अपने होटल रूम में आती है तो हम देखते हैं कि वह बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में लग रही थी, और जब सोने की कोशिश करती है तो बेचैनी और घबराहट की वजह से उसे नींद नहीं आती। वह किसी चीज़ को सोच सोच कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। दरअसल जूलियट का अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और इसी वजह से वह थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी थी। अब ऐसे ही करवटें बदल बदल कर के रात तो गुजर जाती है और जब सुबह होती है तो जूलियट अपने लिए किराए का एक अपार्टमेंट देखने के लिए जाती है, लेकिन वह अपार्टमेंट इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक दूसरे अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है। तब जूलियट फौरन उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ पर वह उस अपार्टमेंट के मालिक से मिलती है जिसका नाम मैक्स था। जब जूलियट उस अपार्टमेंट को देखती है तो वह उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन अपार्टमेंट बहुत बड़ा था इसलिए जूलियट को लगने लगता है कि शायद इसका रेंट भी ज्यादा होगा। जब जूलियट मैक्स से उसके रेंट के बारे में पूछती है तब मैक्स उसका रेंट बहुत कम बताता है। जब वह इसकी वजह पूछती है तब मैक्स उसे बताता है कि दरअसल इस अपार्टमेंट के नीचे से एक ट्रेन गुजरती है, जिसकी वजह से लोग इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्रेन की वजह से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से मैंने इस अपार्टमेंट का रेंट भी कम रखा है। लेकिन जूलियट को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसे तो कैसे भी करके एक सस्ता अपार्टमेंट चाहिए था। अब वो इसको रेंट पर लेकर अपने सामान को शिफ्ट करने लगती है। इसी दौरान जूलियट की मुलाकात यहाँ पर मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है। जूलियट जब उससे बात करती है तो उसका बिहेवियर भी कुछ अजीब सा लग रहा था। इससे जूलियट को उसकी नीयत में खोट नजर आता है और जूलियट की खूबसूरती को देखकर इस बुढ़े के अंदर का जानवर भी जागने की कोशिश कर रहा था। और जब रात को जूलियट अपने इस नए अपार्टमेंट में सोने की कोशिश करती है तो उसे यहाँ पर किसी के होने का एहसास होने लगता है। जब वह उठ करके चेक करती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। इसके बाद जूलियट वापस सोने के लिए चली जाती है। तभी हम जूलियट के बेडरूम के बाहर किसी की परछाई को देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई जूलियट पर नज़र रख रहा था, शायद वह मौके की तलाश में है। फिर अगली सुबह जब जूलियट जॉगिंग करके वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो दरवाजे के बाहर उसे एक गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट को देख करके जूलियट को लगने लगता है कि शायद ये मैक्स ने रखा होगा। जब वो मैक्स को थैंक्स बोलने के लिए जाती है तब वो जूलियट को बताता है कि ये गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने रखा है। ये सुनकर के जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलने के लिए जाती है। तब वो बुढ़ा जूलियट पर ही लाइन मारना शुरू कर देता है। वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड कर सकती हो। यह सुनकर के जूलियट को बहुत अजीब सा लगता है। वो मन ही मन में सोचती है कि साले के पांव तो कब्र में लटके हुए हैं और इस उम्र में भी इस बुढ़े को गर्लफ्रेंड चाहिए। जूलियट उसे कोई भी जवाब नहीं देती और काम का बहाना बनाकर के यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जूलियट जब अपनी एक फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन में थी तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और जूलियट से बातें करने लगता है। काफी देर तक ये इस एग्जीबिशन में टाइम पास करते हैं। फिर जूलियट मैक्स को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। अब ये दोनों बातें करते हुए पैदल ही घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी हम जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो दूर खड़ा होकर के इन दोनों को देख रहा था। अब जैसे ही जूलियट मैक्स के साथ घर पहुंचती है उसके अंदर भी कुछ अजीब सा होने लगता है और वह मैक्स को पकड़ करके किस कर लेती है, लेकिन मैक्स उसे यहीं पर रोक देता है और आगे नहीं बढ़ने देता। इससे जूलियट को भी अजीब सा लगता है और उसका मूड खराब हो जाता है। फिर अगले दिन जूलियट जब हॉस्पिटल में होती है तभी उसके पास मैक्स का कॉल आता है। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था। फिर रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे थे तब जूलियट मैक्स से पूछती है कि आखिर तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। इस पर मैक्स उसे बताता है कि इन चीज़ों के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बस घर और ग्रैंडफादर की देखभाल में ही सारा टाइम निकल जाता है। अब डिनर करने के बाद जब मैक्स जाने लगता है तभी जूलियट फिर से मैक्स को पकड़ करके किस करने की कोशिश करने लगती है। अब यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल वो एक बार अपने ग्रैंडफादर को लेकर के जब हॉस्पिटल गया था तब वहीं पर उसकी मुलाकात जूलियट से हुई थी और वहीं पर उसे पता चला था कि जूलियट अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है। इसीलिए मैक्स ने अपना अपार्टमेंट जूलियट को रेंट पर देने के लिए कॉल किया था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि फर्स्ट रात को जो परछाई हमने जूलियट के रूम में देखी थी वह किसी और की नहीं बल्कि मैक्स की ही थी।
दरअसल मैक्स ने अपने अपार्टमेंट को कुछ इस तरह से बना रखा था कि वह जब भी चाहे जूलियट के बेडरूम में आ सकता था। और जब से जूलियट इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है तब से मैक्स रोजाना रात को इसके बेडरूम में आ जाता है और उसे सोता हुआ देखता रहता है। इससे हमें पता चलता है कि वो बुढ़ा तो जूलियट का आशिक था ही, अब बेटा भी जूलियट के प्यार में पागल हो रखा है। लेकिन जूलियट इसे तो खुद चल करके ऑफर दे रही थी। अब वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जूलियट और मैक्स को देखते हैं जो एक ही बेड पर इंटीमेट होने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जूलियट उसे मना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट को अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक का ख्याल आ गया था क्योंकि वह अब भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप उठ करके वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जूलियट जब एक सुपरमार्केट में पहुंचती है तब मैक्स भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। तब जूलियट उससे कहती है कि प्लीज कल रात के लिए मुझे माफ कर दो। साथ ही यह भी कहती है कि मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनकर के मैक्स उससे यहाँ पर इस तरह से बर्ताव करता है कि जैसे उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर रात को जूलियट जब अपने बेडरूम में सो रही होती है तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और उसकी बॉडी पर हाथ फेरने लगता है। लेकिन तभी जूलियट की नींद खुलने लगती है। ये देख करके मैक्स जल्दी से यहाँ से चला जाता है। अब जूलियट की जब आंख खुलती है उसे एहसास होने लगता है कि कोई उसे टच कर रहा था। वो उठ करके चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे वो रूम नजर आता है जहाँ से मैक्स उसके बेडरूम में आया जाया करता था। फिर अगली सुबह जूलियट मैक्स को उस खाली रूम के बारे में बताती है। तब मैक्स उसे बताता है कि मैं जल्दी ही उस रूम को भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद मैक्स उस रूम को ठीक करने में लग जाता है और जब शाम को जूलियट खाना बना रही थी तब मैक्स छुप करके उसको देख रहा था। तभी जूलियट के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जिससे मैक्स को पता चलता है कि वह आज रात जूलियट के साथ डिनर करने के लिए यहाँ पर आने वाला है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जूलियट जब चली जाती है तब मैक्स उसके किचन से होते हुए उसके घर के अंदर आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जैक आ जाता है। मैक्स जैसे ही जैक को देखता है फौरन जूलियट की अलमारी में जा कर के छुप जाता है। इधर जूलियट और जैक काफी देर बातें करने के बाद करीब आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अंदर अलमारी में छुपा हुआ मैक्स इन सारी चीजों को लाइव देख रहा था। इससे उसका दिमाग खराब हो रहा था और मन ही मन उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जैक जब यहाँ से चला जाता है तब मैक्स गुस्से में आकर चुपके से जूलियट के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और थोड़ी देर बाद जूलियट उस ड्रिंक को पी लेती है। फिर जूलियट जब बेहोश हो जाती है तब मैक्स उसके बेडरूम में आ जाता है और उसके पास बैठ करके उसे हर जगह से छूने लगता है। बेहोश होने की वजह से जूलियट को कुछ भी पता नहीं चलता। अब जब सुबह होती है तो जूलियट की आंख बहुत लेट खुलती है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल पहुंचने में भी देर हो गई थी। अब जूलियट हॉस्पिटल पहुंच करके जब अपने फ्रेंड से मिलती है तब उसे पता चलता है कि वह पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल लेट पहुंच रही है। दरअसल मॉर्निंग में जूलियट पर बेहोशी की दवा का असर रहता था, इसलिए उसे टाइम का पता नहीं चलता था। अब जूलियट भी टेंशन में आ चुकी थी और सोचने लगती है कि जरूर उसके अपार्टमेंट में उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब चुपके से जूलियट अपने अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरास लगवा लेती है जिसके बारे में वो मैक्स को नहीं बताती। उधर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज दे देता है जिसकी वजह से वह टेप बोल देते हैं, यानी कि दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दरअसल मैक्स ने अपने ग्रैंडफादर को इसलिए मारा था क्योंकि वो जूलियट को लाइन मारने के साथ साथ मैक्स को गालियां भी दिया करते थे। फिर उसी रात मैक्स जूलियट और जैक को एक रेस्टोरेंट में डिनर करता हुआ देखता है जिससे मैक्स को बहुत बुरा लगता है और उसके छूतट में आग लग जाती है। डिनर करने के बाद जैक जब वापस अपने घर जा रहा था तब मैक्स उसे सीढ़ियों से धक्का देकर के नीचे गिरा देता है। वहीं जूलियट घर आकर के जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे घर में कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद वह कंप्यूटर को बंद करके वाइन पीने लगती है। दरअसल यह वही वाइन थी जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिलाई थी। उस वाइन को पीने के बाद जूलियट बेहोश हो जाती है। तब मैक्स उसके बेडरूम में आता है और रोजाना की तरह उसकी इज्जत लूटने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जूलियट को होश आ जाता है। तब मैक्स फौरन उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वह वापस बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है तो दवा की वजह से जूलियट फिर से लेट उठती है और जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगती है। तभी वह उस इंजेक्शन की सिरिंज को देखती है जो उसके बेड के नीचे पड़ी हुई थी।
इससे वह समझ जाती है कि रात को कोई ना कोई उसे बेहोशी के इंजेक्शन दे रहा है। इसके बाद वह हॉस्पिटल पहुंच करके अपना यूरिन और ब्लड टेस्ट करवाती है ताकि उसे पता लग सके कि कोई उसे ड्रग्स तो नहीं दे रहा। इसके बाद जूलियट के पास जैक का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वह आज रात को उसके घर डिनर पर आ रहा है। उधर हम मैक्स को देखते हैं जो जूलियट के बेड पर लेट करके उसकी चीजों को छू रहा था। तभी जैक भी जूलियट के घर में पहुंच जाता है। उसकी नज़र जब मैक्स के बनाए हुए सीक्रेट दरवाजे पर पड़ती है, वह खड़ा होकर जब उसे देख रहा था तभी उसके पीछे मैक्स आ जाता है और यह सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में जूलियट जब अपनी रिपोर्ट देखती है तब उसे पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स है। इससे जूलियट बहुत ज़्यादा डर जाती है और टेंशन में आ गई थी। अब वो जैक को कॉल करती है ताकि उसे घर जाने से रोक सके, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जैक का कॉल नहीं लगता। अब जूलियट घर पहुंच करके फौरन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है। जब वो रिकॉर्डिंग को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसे बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। वो रोज़ाना उसे बेहोश करके उसके साथ गलत काम किया करता था। तभी यहाँ पर मैक्स आ जाता है जो अपने साथ एक वाइन की बोतल लेकर के आया था। अब जूलियट नॉर्मल होकर के उससे बातें करने लगती है ताकि मैक्स को डाउट ना हो कि जूलियट को सब कुछ पता चल चुका है। अब मैक्स जूलियट को जब वाइन ऑफर करता है तब जूलियट कोई बहाना करके उसे पीने से मन कर देती है क्योंकि उसे पता था कि मैक्स ने इसमें बेहोशी की दवा मिलाई हुई है। जूलियट के बिहेवियर को देखकर कि मैक्स को भी डाउट होने लगता है कि शायद इसको सब कुछ पता चल गया होगा। तब वह जबरदस्ती जूलियट को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी जूलियट चाकू निकालती है और उसके कंधे में घुसा देती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो गई थी। मैक्स जूलियट की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। तब जूलियट किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर बाथरूम में जाकर के दरवाजा लॉक कर लेती है। इसके बाद जूलियट जब बाथरूम में लगे हुए आईने में अपने आप को देख रही थी तभी मैक्स उस आईने को तोड़ करके अंदर घुस जाता है और जूलियट को स्वर्ग सिधारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर हमला करके वहां से भाग करके एक रूम में चली जाती है। यहाँ पर जूलियट को एक ड्रिल मशीन मिलती है जिसके जरिए से वह भागने का रास्ता ढूंढती है। तभी मैक्स आ जाता है और एक मुट्ठी मार करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद मैक्स जब उसे जान से मारने ही वाला था तभी जूलियट उस मशीन से हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है, लेकिन मैक्स फिर भी जूलियट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तब वह भाग करके जैसे ही एक स्टोर रूम में पहुंचती है वहां पर जैक की लाश देख करके शॉक्ड हो जाती है। दरअसल जैक को मैक्स ने ही मारा था। तभी यहाँ पर मैक्स फिर से आ जाता है और जूलियट को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उस मशीन से बार बार उस पर वार करती है जिससे मैक्स नाम के इस हवासी भेड़िया का यहीं पर काम तमाम हो जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रेजिडेंट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड कमेंट्स भी करें। थैंक यू।